गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, ऐसा मैंने सुना है कि जब आदमी जन्म लेता है तब से मृत्यु तक उसकी सब घटनाएं, क्या उसके जीवन में बुरा होना, क्या अच्छा होना, वो सब लिखित पहले से हुआ है। और दूसरी बात ऐसे सुनती है कि जो लोग जैसा कर्म करोगे ऐसा भुगतेंगे। तो फिर कुछ बुरा होना, वो क्या उनके क्या सोचे कि पहले से लिखा हुआ था कर्म। मैं तो नहीं चाहती थी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों बुरा हुआ, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, कर्म मेरे से क्यों हुआ। मैं ऐसा अगर क्वेश्चन पूछूं तो फिर दूसरे लोग, वो तो तेरे जीवन में पहले से लिखा ही होता है, तो वो पहले से लिखा और ये कर्म आदमी करते हैं, ऐसा भुगते हैं, वो दोनों में कनेक्शन क्या है, कौन सा सही है? कहने का मतलब, बैठो, जरा उत्तर बड़ा है, बैठ जाओ। जब मैं जापान की यात्रा पे गया था तो जापान में कर्म के विषय पे खूब चर्चा होती थी और कर्म के विषय पे जापानी लोगों के खूब प्रश्न थे। उन सब प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से दिया था वही पद्धति से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो आप ये समझो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के यानी वो कर्म जो आपने ये शरीर धारण करने के बाद में किए, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, तो वो बुरे कर्म गुरु नष्ट करता है। उसके बाद में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, यानी आपका शरीर उस स्थिति तक पहुंचता है कि आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। फिर रही बात पूर्व जन्म के कर्मों की, तो पूर्व जन्म के कर्म फिर भी आपको भोगना ही पड़ते हैं। यानी इस जन्म के जो कर्म है वो कर्म गुरु नष्ट करता है, लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म है वो पूर्व जन्म के कर्म आपको भोगना ही पड़ते हैं। और दूसरा, अगर ध्यान मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग का अंतिम लक्ष्य मुक्त अवस्था प्राप्त करना है। एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा हो, कुछ भी बाकी नहीं रहा है, कुछ भी पाने के लिए रहा नहीं है, ना और जीने की इच्छा है, कुछ भी नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा और जीना चाहिए, और जीना चाहिए, और जीना चाहिए, वो भी इच्छा समाप्त हो गई। अब जीने की भी इच्छा नहीं रही, मैंने आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन उसकी और जीने की भी इच्छा नहीं। सबसे बड़ी लालसा, मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा और जीना चाहिए, वो भी समाप्त हो गई और एक शून्य की स्थिति उसको प्राप्त हो गई। ऐसी अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है, वही मुक्त अवस्था है। तो जब आप आपके जीवन में लक्ष्य रख रहे हैं कि आपको एक मुक्त अवस्था प्राप्त करने का है, एक मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने का है, तो जो बुरे कर्म तुमने किए पिछले जन्म में वो कौन भोगेगा? इसीलिए जैसे ही आप ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में बुरे कर्म का फल मिलना चालू हो जाता है। बुरे कर्म का तकलीफ है आपको मिलना चालू हो जाती है, और उसके बाद में तकलीफें इसलिए मिलना चालू हो जाती है क्योंकि वो सब आपको भोगना है। और एक जगह ऐसी आती है, एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्म भी समाप्त हो गए। यानी इस जन्म के कर्म गुरु ने नष्ट कर दिए, पूर्व जन्म के कर्म आपने भोग लिए। दूसरा, आप सोचो ना, अगर आपको भगवान प्रश्न पूछे, बता तेरे को जवानी में तेरे बुरे कर्म भोगने के कि बुढ़ापे में, तो प्रत्येक मनुष्य जवानी में भोगना पसंद करेगा। क्योंकि जवानी में क्या है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहते हो। तो इतना बता सकता हूँ, अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो जवानी भली तकलीफ में जाए, बुढ़ापा एकदम मजे में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सर्व कर्म भोग लिए। अच्छा, दूसरा, फिर एक ऐसी स्थिति आप प्राप्त हो गई, एक ऐसी मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो गई जिस अवस्था में आपने इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद में पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद में फिर आपका स्थिति इतना अच्छा हो गया है, आपका आवामंडल इतना अच्छा हो गया है, आपका ओरा इतना अच्छा हो गया है कि आपके हाथ से पूरा कर्म घटित ही नहीं हो सकता।
यानी आपके हाथ से बुरा कर्म होगा नहीं, पाप कर्म आपके हाथ से घटित होगा ही नहीं, इतनी अच्छी आपकी आध्यात्मिक स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद में जो भी अच्छा कर्म करोगे वो कर्म तुम सामूहिकता को समर्पित कर दोगे, गुरु को समर्पित करोगे, यानी वो अच्छे कर्म का श्रेय, अच्छे कर्म का फायदा, अच्छे कर्म का लाभ वो आप नहीं ग्रहण करोगे। इसलिए आप देखो इतने सारे आश्रम से करोड़ों रुपए के फंड्स आते हैं, एक का भी नेम प्लेट कहीं लगा हुआ नहीं है कि फलाने ने इतने लाख दिया, फलाने ने इतने करोड़ दिया, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा उद्देश्य है कि वो उसके साथ जोड़े नहीं। प्रत्येक साधक जानता है हमारे यहाँ भी कई फंड्स आते हैं, लेकिन कई पैसे का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किसी का नेम प्लेट नहीं लगा है कि ये बिल्डिंग इसने बना के दिया, इसके कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कर्म को हमको उस साधक के साथ जोड़ना नहीं है। अगर अच्छे कर्म को उसके साधक के साथ जोड़ेंगे वो कर्म भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेगा। हम नहीं चाहते वो दान देकर के दूसरा जन्म ले, इसलिए किसी साधक का नाम नेम प्लेट कहीं पे भी नहीं है, किसी का नाम नहीं है। तो कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति को आप प्राप्त करते हैं जब आपके जीवन में बुरे कर्म है नहीं, दूसरा अच्छे कर्म भी नहीं है, और दूसरा बुरे कर्म घटित नहीं हो रहे हैं, और अच्छे कर्म जो घटित हो रहे हैं वो आप गुरु को समर्पित कर रहे हैं, सामूहिकता को समर्पित कर रहे हैं, उसका श्रेय भी अपने पास ले नहीं रहे हैं। तो आपके पास तो शून्य है, आपके पास ना अच्छे कर्म है ना आपके पास कोई बुरे कर्म है। ऐसी अवस्था में आपकी मृत्यु होती है तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि जिस कारण से, कोई कर्म ही नहीं है कि जिसके कारण आप नया जन्म ले सके। आप सोचो ना, जब आपके पास में कोई कर्म ही नहीं है तो नया जन्म क्यों लेंगे? आपका जन्म लेने का कारण ही आपके कर्म है। आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो भी भोगने के लिए इस जन्म लेना पड़ा। देखो, शरीर से कर्म करोगे तो शरीर से भोगना ही पड़ेगा। अगर शरीर से अच्छे कर्म किए शरीर से भोगना पड़ेंगे, बुरे कर्म किए बुरे भोगना पड़ेंगे। दूसरा, अगर जीवन में कठिनाई आती है, परेशानियां आती है, उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो। जब आपके आसपास समझ लो एक गटर है, गटर के पास में से हम पास हो रहे हैं, बदबू आ रही है, तो हम क्या करेंगे? नाक बंद करके अंतर्मुखी होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में तकलीफ है, जीवन में परेशानी है, उस परेशानियों का उपयोग आपके जीवन में अंतर्मुखी होने के लिए करो तो वो समय भी निकल जाएगा। और दूसरा, जापान में एक और प्रश्न पूछा था कि जब सारे कर्म हमको भोगने के ही है तो फिर ध्यान करे काय को, हम मेडिटेशन करे काय को? देखो, मान लो जैसे समझ लो ये एक सर्कल है, गोल सर्कल है। हाँ, इस गोल सर्कल के ऊपर यहाँ पे आप पैदा हुए और उसके बाद में आपको आपके जीवन के सब कर्म भोगने के और भोगते 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 यहाँ तक पहुँचने का है। इसके अंदर से कोई छुटकारा नहीं है, आपको इस जीवन में भोगना ही है। तो अगर अकेले रह करके भोगोगे तो उसकी तकलीफ, उसकी चुभन, उसकी क्या बोलते हैं तकलीफ है, आपको ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप सामूहिकता में जाते हो, अगर आप कलेक्टिविटी में जाते हो तो वो समय कब बीत गया, वो कब कर्म भोग लिए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कोई किताब की बातें नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने भी मेरे जीवन के कर्म भोगे हैं। उम्र के 45 साल तक जंगलों में ही भटकता रहा, लेकिन कोई तकलीफें, कोई परेशानियाँ कहीं महसूस ही नहीं हुई। क्यों नहीं महसूस हुई? गुफा में रहा तो गुरु के साथ रहा, जंगल में रहा गुरु के साथ रहा, झाड़ के नीचे रहा गुरु के साथ रहा, नदी किनारे रहा गुरु के साथ में रहा, जहाँ भी रहा सदैव गुरु सानिध्य में रहा। तो कब बुरा समय बीत गया उसका पता ही नहीं चला। इसलिए उम्र के 45 साल तक मैंने भी मेरे कर्म भोगे। कर्म में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर जब तक कर्म भोगे नहीं तब तक प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती।